नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जिथवी में। आइए आज हम लोग देखेंगे रासो साहित्य के प्रमुख कवि तथा रचनाएं। पहला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वीराज रासो। इनकी रचना कौन सी है? चंद्र बरदाई। नहीं, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? चंद्र बरदाई ने। ठीक है, देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कौन? चंद्र बरदाई। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को ही कहा जा सकता है। बच्चन सिंह के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मकता का ये देखिए महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजनों के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ जाली है। कि कौन कहते हैं? शुक्ल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? ये जो है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं है। इसकी रचना सुकसुकी ने की थी। इसकी रचना सुकसुकी। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर महोदय ने 1875 ईस्वी में जयानाकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज रासो के बिखरे रूपों का लघु संस्करण चंद्र सिंह ने संकलित किया, जबकि इसके बृहद संस्करण का संकलन कक्का कवि ने किया। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो लगभग 2500 पृष्ठों का बृहद ग्रंथ महाकाव्य है, जिसमें कुल 69 समय या सर्ग है। इसका सबसे बड़ा समय सर्ग कनवज युद्ध है, जो इसकी मूल कथा भी है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में विविध मत हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास के अनुसार रासो प्राचीन काल की साहित्य का पिंगल भाषा का ग्रंथ है। मनु जिन विजय पृथ्वीराज रासो की कथा को अभ्रंश भाषा मानने वाले वो प्रथम विद्वान थे अभ्रंश भाषा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी, युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी। शुक्ल के अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, छप्पन चंद्र बरदाई का प्रिय छंद है। नामवर सिंह ने चंद्र बरदाई को छंदों का राजा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो में मुख्य छंद कवित्त, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रुटक, गाहा और आर्या है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहत महाभारत कहा है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो का एक समय या सर्ग कैसामबद्ध है। अब पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता क्या क्या है देखिए। प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं और अप्रामाणिक मानने वाले कौन है और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन है। तो देखिए, प्रामाणिक में कौन कौन है? मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इत्यादि। और अप्रामाणिक में देखिए डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा इत्यादि। और अर्ध प्रमाणिक मुनि जिन विजय सूरी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा इत्यादि। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के चर्चित समय सर्ग। प्रथम समय सर्ग आदि पर्व, तृतीय समय सर्ग दिल्ली किल्ली कथा, चतुर्थ समय लुहानो आजान बाहु, 32वां समय सर्ग समय करहरा युद्ध करहे युद्ध प्रस्ताव, 33वां समय इंद्रावती ब्याह प्रस्ताव, 43वां समय कैमास युद्ध, 57वां समय कैमास वध, 69वां समय महोबा युद्ध प्रस्ताव। पृथ्वीराज रासो को समय सर्ग में विभाजित किया गया है। अब देखिए, रामचंद्र ये जो है बिसल देव रासो नरपति नालकृत जो है उसके बारे में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1212, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सोच रही हूँ मैं दूसरा पीडीएफ बना के इसको मैं पढ़ाऊँ। एक मिनट, ये तो क्लियर है। अगला देख लेती हूँ, ये भी क्लियर है। चलिए, वो थोड़ा सा ही क्लियर नहीं है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, और आगे का सारा क्लियर है।
बिसलदेव रासो है जो नरपति नाल कृत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1212 हजार द्विवेदी व मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी के बीच, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रम संवत 1058 मिश्र बंधुओं के मतलब ये विक्रम संवत और मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रम संवत 1220 इसका समय काल है जो माना गया है। अब देखिए नायक विग्रह राज चतुर्थ है, इसमें किस में? बिसलदेव रासो में नायिका राजमती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विग्रह राज चतुर्थ को बिसलदेव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीत कहा है। अगला देखिए 4 खंडों व लगभग 2000 चरणों का ग्रंथ है। नरपति नाल इसे स्त्री रसायन कहते हैं। अब देखिए चर्चित पंक्तियां, कड़वा बोल न बोली ये नारी, अस्त्रीय जन्म काई दिघई महेश, अब आग लगी घर जरिगा अति सुख कीन, आजड़ी काई न सिर जिय करतार। अब बिरह काव्य श्रृंगार पर गेय रचना है। ये कौन? बिसलदेव रासो। किसके द्वारा है? नरपति नाल कृत है, नरपति नाल द्वारा रचना की गई है। अब अगला पॉइंट देखते हैं खुमार रासो के बारे में। ये किसके द्वारा रचना रची गई है? ये दलपति विजय की रचना है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। वीर व श्रृंगार रस प्रयुक्त है। परमाल रासो। अब देखिए परमाल रासो किसकी रचना है? ये जगनिक की रचना है। परमाल रासो नामकरण किसने? श्याम सुंदर दास ने किया था। अब देखिए जगनिक कालिंजर के राजा परमार देव के दरबारी कवि थे। इसी का एक खंड आल्हा जो आल्ह के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए इसमें वीर बनाफरों के 50 युद्धों अनेक विवाहों का वर्णन है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम संग्रह 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने करवाया तथा वाटरफील्ड महोदय ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करवाया। अगला देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ कौन से हैं? हमीर रासो, इस सारंगधर द्वारा जिसे जज्जल कवि जोधराज की रचना कहा जाता है। यह हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर, इनको याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें राजा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे जज्जल कवि की रचना मानते हैं। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल इसे जोधराज की रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द अमीर शब्द का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेष के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अब आते हैं विजयपाल रासो। ये किसकी है? नल्ल सिंह की है। ठीक है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रमाणिक रचना माना जाता है। अब जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार की रचना है। अभी तक यह अप्राप्य है, मतलब अभी मिला नहीं है। इसका उल्लेख सिंगात यच दयाल दास कृत राठौडो री ख्यात नामक ग्रंथ में मिलता है। अब जय मयंक जस चंद्रिका यह मधुकर भट्ट की रचना है। यह भी अनुपलब्ध है। इसमें राजा जयचंद की कृति का वर्णन है। यह प्रबंधात्मक काव्य रूप में है। अगला देखिए रासो काव्य परंपरा। ये गीत नृत्य परक रासो जो है उपदेश रसायन जिन दत्त सूर्य की रचना है और छंद वैवित रासो और रचनाकार है मूंज रास। ये अज्ञात है। ठीक है कि किसकी है? अगला देखते हैं। अगला देखिए रचना है ये भरतेश्वरी बाहुबली, ये घोर रास ब्रजसेन की रचना है। संदेश राक्षक अब्दुल रहमान की है। भरतेश्वर बाहुबली रास सालिभद्र सूर्य की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है। नेमिनाथ रासो है सुमतिगढ़ी की रचना। हमीर रासो सारंगधर की है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ये पॉइंट में दिया हुआ है। अब देखिए महावीर रास, ये अभय तिलक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की है। गय सुकुमार रास दिल्लड़ की रचना है। विजयपाल रासो नल सिंह की है। अबू रास पल्लड़ की रचना है। संगति सिंह रासो गिरधर चारण की रचना है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है। अब देखिए माकड़ रासो खटमल रासो कीर्ति सुंदर और जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी की रचना है। सतुसाल रासो राव डूंगरसी की है। चंदन बाला रास तथा जीव दया राम आसगू की रचना है। कायम रासो न्यामत खां जान की रचना है। अब देखिए बुद्धिराम सालिभद्र सूरी की रचना। रतन रासो कुंभकर्ण की रचना कुंभकर्ण की। पंच पांडव चरित्र रास सालिभद्र सूरी की रचना। राणा रासो दयाल कवि का। बिसलदेव रासो नरपति नाल। राम रासो माधवदास। अब देखिए शांतिनाथ देवरास व सप्त क्षेत्र तिरास लक्ष्मी तिलक की रचना है। बुद्धि रासो जल की है। बारव्रत रास ये विनय चंद्र सूरी की रचना है। हमीर रासो जोधराज की है। अगला देखिए ये पेंथ डरास मंडलिक की रचना है। खुमाड़ रासो दलपति विजय की है और जिनेश्वर सूर्य विवाह सोममूर्ति की है और परीक्षित रासो श्रीधर की है। ठीक है, अब देखिए आदिकालीन डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? बेली कृष्ण रुक्मिणी री पृथ्वीराज की खंडकाव्य कृति, इसे 5वां वेद भी कहा गया है। और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना जो शारदा लिपि में है। किसने? ये सब वो क्या कहा जाता है? डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं जितनी ये दी हुई है। अब अगला देखते हैं
आदिकालीन श्रृंगारी तथा मनोरंजक साहित्य। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में जब मैं PDF बनाऊंगी तो क्लियर बनाऊंगी। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये शायद ये क्लियर नहीं आ पा रहा है। मुझे तो सही दिखता है, आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं और क्लियर करूंगी नेक्स्ट PDF में। आप लोग परेशान मत होइए, मेरी बातों को सुनिए, मैं इसी को पढ़ रही हूँ। तो क्लियर अगर नहीं आपको क्लियर हो पा रहा है तो आप नोट्स बना सकते हैं, सुन के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तो दिखेगा ज़रूर। अगर क्वालिटी कम में देखना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा मेरी आवाज़ों को सुन के आप नोट्स बना लिया करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।